हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में कि यह एमएस पावर पॉइंट होता क्या है और इसका यूज क्यों और कब और किस लिए किया जाता है। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले और सीखने वाले हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग। जैसे मैं आपको कुछ कल बता रहा था कि जो एमएस पावर पॉइंट है, क्या जो एमएस पावर पॉइंट है यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। क्या है जी? एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अब प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करनी। मतलब प्रेजेंटेशन होता क्या है, पीपीटी होता क्या है। जैसे किसी भी टॉपिक पे बोलना, ध्यान देना, किसी भी टॉपिक पे बोलना, उसको समझाना, ठीक है, वही कहा जाता है उसको प्रेजेंटेशन। जिसे बोलते हैं प्रस्तुतिकरण देना। जैसे मैंने हाल ही में आपको एक कंपटीशन हुआ है तो मैंने बोला था टीचिंग कंपटीशन होने वाला है और आप लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग अपना अपना इंफॉर्मेशन तैयार करेंगे और जिससे आसानी तरीके से आप लोग बोल सके, लोगों को समझा सके। तो जो पावर पॉइंट है स्पेशली ये सॉफ्टवेयर इसीलिए बनाया गया है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाने हो तो आप बना सकते, ठीक है। अब कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे मान लो आज मुझे पावर पॉइंट पढ़ाना तो मैं पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ और उसको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। मान लो अभी आने वाला है दिवाली, हम दिवाली पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। मतलब किसी भी टॉपिक पे अपने विचारों को रखना, दो चार लोग को समझाना उसके द्वारा, वही प्रेजेंटेशन करना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर कोई आपसे पूछ दे क्या आपको पीपीटी बनाना आता है तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, पावर पॉइंट का बात कर रहा है, ठीक है। तो ज्यादा लोग पीपीटी बोलते हैं कि पीपीटी बनाना आता है या पीपीटी क्या होता है, तो आप बता सकते हो आसानी तरीके से, ठीक है। मतलब किसी भी टॉपिक पे अपने विचारों को रखना, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से समझाना, एक प्रेजेंटेशन कहलाता है। वो प्रेजेंटेशन कैसे बनता है तो वो हम लोग कंप्यूटर बना के सीखेंगे, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सीखेंगे। लेकिन ध्यान देना, वो जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है वो कभी भी ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कभी स्लाइड ले लिए और उस स्लाइड पे हमने क्या किया, हेडिंग दे दिया, क्या हमने दे दिया पावर पॉइंट, ठीक है, और पावर पॉइंट के बारे में हम 10-15 लाइन लिख दी, ठीक है। यह प्रेजेंटेशन में नहीं देते हम लोग। मतलब पावर पॉइंट है जो है कुछ ऐसा करें हम लोग शॉर्ट में, मुश्किल से 3 से 4 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि प्रेजेंटेशन में ज्यादा लाइन लिख देंगे तो समझो ये बुक हो जाएगा, एक कॉपी हो जाएगा, एक नोट्स हो जाएगा। उस बड़े नोट्स पे पढ़ा लेंगे, पीपीटी नहीं बनाएंगे। मतलब पीपीटी बनाने का मतलब उसको जितना शॉर्ट में किया जाए और जितना कम में ज्यादा से ज्यादा हम आउटपुट दे सके, उसकी हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए। बोला हेडिंग वाइज हमेशा टॉपिक हेडिंग 1 में हम कितने लाइन लिखने हैं वो लिख देंगे, हेडिंग 2 में कितने लाइन लिखने हैं वो लिख देंगे। तो कोशिश करेंगे कि मैटर कम हो और बातें उसमें ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके। आप लोग देखिए तो बड़े बड़े सेमिनार में, ठीक है, तो सेमिनार में क्या होता है, बड़े से प्रोजेक्टर पे एक मेन हेडिंग दिखा देते हैं सर और उसी पे 2-4 घंटा बोल देते हैं एक हेडिंग, ठीक है। ये आज का टास्क है, 1 घंटा का सेमिनार चलने वाला है 1 आवर का। तो क्या करेगा वो 5 हेडिंग डिसाइड कर लेगा कि फर्स्ट पे हमें चर्चा करना है इतना टाइम, सेकंड पे चर्चा करना है इतना टाइम, थर्ड पे चर्चा करना है इतना टाइम, ठीक है। वो पहले से उसको फिक्स रहता है। अब फर्स्ट में क्या क्या मैटर दिखाना वो रख लेता है, सेकंड में क्या क्या दिखाना वो रख लेता है, थर्ड में क्या क्या दिखाना वो रख लेता है। और पूरा डिटेल में नहीं रखता है, हेडिंग वाइज रखता है। अब क्यों हेडिंग वाइज रखता है, क्योंकि मुझे अगर मैं सोच के चलूं क्या मुझे 5 हेडिंग पढ़ाना है और ये पढ़ाना है तो कई बार ऐसा होता है पढ़ाते हुए तो भूल जाता है, एक हेडिंग पढ़ाते एक हेडिंग छूट जाता है। लेकिन प्रेजेंटेशन बनाने से फायदा क्या होता है, याद रहेगा, हमको पता चलेगा कि पहला पढ़ाना है, उसके बाद इसी में के ये जो दूसरा पढ़ाना है, इसी में से तीसरा पढ़ाना है, इसी में से चौथा पढ़ाना है। जिससे हेडिंग याद आएगा उसके बारे में ज्यादा बोल लेंगे, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल नेटवर्क ज्यादा देखे होंगे, मैक्सिमम
ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो कुछ ऐसा ही समझाते हैं, मेन पॉइंट ले लेंगे और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाएंगे। कम लिखा रहेगा, हेडिंग ज्यादा रहेगा, तो उसी से हम प्रेजेंटेशन आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा तो बेटर तरीके से समझ आएगा। प्लस इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है कहाँ पे, हर एक सेक्टर में, किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, ठीक है, किसी फर्म में, और इसका इस्तेमाल ठीक है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा किया जाता है। क्यों, आप लोग देखे होंगे, देखिए कई बार आप लोग फिल्म देखते होंगे, ठीक है, लाइट बंद करके और एक सीनियर आता है, बहुत सारे जूनियर बैठे रहते हैं और बताया जाता है ध्यान से देखो, मोस्ट वांटेड फिल्म, ठीक है, मतलब फोटो दिखाया जाता है ऐसा है, उसके बारे में फिर से बताया जाता है, उसके बारे में फिर से बताया जाता है, मतलब एक मेन सीनियर है उसको बताएगा, फोटो दिखाएगा कि ध्यान से देखो, इस समय मुंबई में रह रहा है, इसका नाम है राजू, ठीक है, और इस एरिया में रह रहा है, इसका क्या रिकॉर्ड है, क्या करता है, सारा डिटेल बताते हैं। उसके बाद से अगर मान लो अपना फेस चेंज कर दिए तो बताता अच्छा पहले ऐसा दिखता था, इसी फिर से दूसरा फोटो आ जाता है, अब ऐसा दिखे, मतलब अपना लुक चेंज करा दिया, अब राजू से अपना नाम रख लिया रवि, ठीक है, अब कोलकाता में मुंबई में, ठीक है, देखते हो ना आप लोग, वो दिखाया जाता है, वो किससे दिखाया जाता है, इसी पावर पॉइंट से बनाया जाता है, ठीक है, अलग अलग स्लाइड आपको दिखते हैं, इंफॉर्मेशन या किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको देखते हो, बनाते हैं, बताते हैं, पहले इमेज आएगा, तब बिल्डिंग आएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगा, वो सब किससे आता है, वो पावर पॉइंट के माध्यम से आता है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी नहीं बनता है, उसमें बहुत कुछ लगाना पड़ता है, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ठीक है, और भी बहुत सारी इफेक्ट लगा के तब उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, जिससे आसानी तरीके से देखने में अच्छा लगता है। क्लियर है? अगर सिंपल शब्दों में अगर एक लाइन में बताना तो पावर पॉइंट के बारे में क्या बताएंगे। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम पीपीटी तैयार करते हैं। अगर कोई पूछे पीपीटी क्या होता है तो आप बता सकते हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन कहलाता है, पीपीटी कहलाता है। हाँ, ध्यान देना, जब तक वो कंप्यूटर के माध्यम से नहीं बनाए हैं और जब तक कंप्यूटर के माध्यम से उसको नहीं करा रहे हैं तब तक उसको प्रेजेंटेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, पीपीटी नहीं बोलेंगे। मतलब पीपीटी का मतलब वो सिस्टम से बना हुआ है, ये नहीं मेमोरी माइंड में मेरे बहुत कुछ सेट है कि हम नहीं कर सकते पीपीटी बना ली, नहीं, जो कंप्यूटर के माध्यम से बना के और आपको शो करा रहे हैं उसे बोलते हैं हम पीपीटी बना रहे हैं। हाँ, प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, इससे बेटर समझा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन जब तक सिस्टम के माध्यम से न दिखाएं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाए ना तब तक हम पीपीटी नाम नहीं दे सकते, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम जानकारी होती है लेकिन क्यों दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना और लोगों को समझाना इजी रहता है और समझना भी इजी रहता है, समझाना भी। और इसमें मैक्सिमम स्कूलों में जो ब्रांडेड स्कूल है, ठीक है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आज लोग टीचर लिखते नहीं है कि बाबू ये ठीक है मार्कर लगाओ, कुछ नहीं, पावर पॉइंट में बना के रखते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कशन करते हैं, ठीक है, इसमें चले जाओ, फ्रेशर्स में चले जाओ, वहाँ मैक्सिमम टीचर्स को वैसे ही पढ़ा है, प्रेजेंटेशन सिखा है, ठीक है, तो कुछ ऐसे स्कूल है जयपुरिया में चले जाओ, वहाँ मैक्सिमम प्रेजेंटेशन सिखा है, मतलब बना बनाया पहले से बेटर है, दिखाएगा, उसको समझाएगा, लेकिन लिखेगा कम, एक्सप्लेन ज्यादा करेगा, उस प्रेजेंटेशन फायदा होता है कि वही टॉपिक बार बार अगर पढ़ाना है आपको तो बार बार लिखना और निकालना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा, टाइम बचे तो एक्सप्लेन ज्यादा करेंगे, इसीलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन, ठीक है। और उसके बाद हम जो टॉपिक लिखवाए हैं वो हम अभी समझा रहे हैं यहाँ पे, उसको ओपन करके क्या क्या बताए हैं। इधर से दिख नहीं रहा था, चलिए दिखाऊं। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए मैंने लिखवाया था, विंडो के साथ R दबाएंगे और लिखेंगे पावर, नाम है पावर, तब है PNT, करेंगे ओके। तो देखो पावर पॉइंट हमारा ओपन हो गया। अब एक बात सुन लो, समझ लो, पावर पॉइंट को जैसे हम ओपन करने जा रहे हैं तो बने बने कुछ पहले से टेम्पलेट्स दिए गए, देखो यहाँ पे
दिख रहा है? ये अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग लुक में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और एक यहाँ पे देखो ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी दिया है, दिख रहा है? तो अगर अपने हिसाब से बनाना है तो आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना होगा, और अगर रेडीमेड बना बना फॉर्मेट का यूज करना है, यही आपको अच्छा लग रहा है, तो इसी में से किसी पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। तो सपोज मुझे ब्लैंक का इस्तेमाल नहीं करना है, रेडीमेड वाले पे इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे यह वाला ले लेता हूं और यहां से कर दूंगा क्रिएट। तो कई बार जब क्रिएट करेंगे तो अलग अलग फॉर्मेट लुक दिखाई देंगे, तो इसमें एक ही दिख रहा है इसीलिए हम ना लें, क्योंकि इसका और भी अच्छे से था लेकिन इसमें सर्च नहीं कर पा रहा है। इस पे देखो 4-5 दिया है, दिख रहा है ना इसके जैसा? बोलो, तो मुझे ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला लेना है। ऐसे आ गया, ले आओ। बोलो, वैसे जैसे इसमें 4 आ रहा ना, वैसे 3-4 इसमें भी आता है, लेकिन किसी कारण से इसमें शो नहीं हो रहा अभी, इसीलिए, नहीं तो यहाँ पे शो होता तो क्लिक करते, इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया है और यही वाला लिया है, और इसमें से यह वाला क्लिक करके और क्रिएट कर दिया है। ठीक है? और यह जो आया है इसे बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं? स्लाइड। तो मैंने आपको भी बोला है, बताया है। अच्छा, टाइम भूल गए थे क्या तुम लोग? ठीक, हम क्या समझेंगे? चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यह स्लाइड है। अब स्लाइड पे क्या करेंगे, हम प्रेजेंटेशन यहाँ से क्रिएट करेंगे। अब कैसे क्रिएट करेंगे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे बनाने के लिए देखो, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे क्लिक करके हम कोई टाइटल दे सकते हैं। तो अभी तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, सिंपल बस आपको दिखा रहे हैं। जब हम ब्लैंक पे बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे, बस इसमें हम फॉर्मेट वाइज हम समझा दे रहे हैं आपको कैसे ये बनेगा। ठीक है? और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे। आ गया? और देने के बाद हमने यहाँ पे टाइप किया रेलवे स्टेशन रोड पडरौना और इसको सेलेक्ट करके बोल्ड सेंटर साइज बड़ा आया। और इतना लेने के बाद से देखो यह प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गया। अब देखो ध्यान देना, यह स्लाइड है और इस प्रेजेंटेशन को हमको शो कराना है, दिखाना है। तुम लोग ऐसे नहीं दिखाते हैं, यह फुल स्क्रीन में शो होता है। ध्यान देना, बड़े से पर्दे पे जो साइज होगा उसका, ठीक है, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा दिखाई देगा। कैसे करोगे, तो देखो ये मैं शो कराना चाहता हूं। सपोज मैं जो प्रेजेंटेशन बना अपने संस्था के बारे में बनाया हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना लिया और बनाने के बाद से मैं यहाँ पे दबाऊंगा यह 5 बटन। क्या दबाऊंगा? यह 5। तो देखो ऐसे बड़े से फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। ठीक है, समझ बात है आपको? अब क्या, अरे रुको तो पहले समझ लो। तो ऐसे आप लोग ले सकते हो, हम चाहते तो यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वह कैसे लगाएंगे अभी बता रहा हूं, पहले थोड़ा सा इंतजार करो। अब देखो मैंने और पॉइंट पढ़ाया था, जब पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना प्रेजेंटेशन 1, यही मैंने लिखवाया आपको। इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन 1। जिसपे प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्लाइड। यह हमारा होता है क्या? स्लाइड। मैंने एक पॉइंट और बताया था कि बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? लैंडस्केप होता है। जैसे आप आ जाओ डिजाइन पे और इसमें नहीं दिया है, लेआउट देखो नहीं किया, इसमें ओरिएंटेशन इसमें दिखेगा जब हम साइज छोटा बड़ा करेंगे, कहीं ना कहीं दिखना चाहिए इसमें ओरिएंटेशन। पहले इसी में दे देता था।
ये तो वही है। वर्जन चेंज करने के चलते इसमें दे रहा है दूसरा ओरिएंटेशन। इसमें कहीं नहीं सो रहा ओरिएंटेशन। चलिए मिलेगा, देखेंगे आगे मिलेगा तो बताएंगे। मतलब ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है, अगर पोर्ट्रेट रहता ना तो पूरा पोर्ट्रेट दिखाई देता। अब देखिए अगर मैं इसको शो कराया हूं, शो कराने के बाद से ये तो सब आप लोग जानते हो, मेनू बार किसे कहते हैं, स्टेट बार क्या बोलते हैं, सब पता है आपको। इस पे हम लोग डिस्कस करने आने वाले हैं। अब देखिए जैसे मैं अगर एक और लाना चाहता हूं ऐसा है कुछ, तो फिर से मैं न्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे न्यू पे क्लिक करूं, कहां पे क्लिक किया है, न्यू पे। अब जैसे मैं न्यू पे क्लिक किया, देखो पहला ही हमारा, या दूसरा आ गया, नंबरिंग अपने आप देखो चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज मान लो यह जो हमारा ये आया है, हमारा पहला जो फॉर्मेटिंग ऐसा है, लेकिन दूसरा हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको अलग लेना है, कुछ अलग इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए ध्यान रहे, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपको डिजाइन में आना होगा। कहाँ पे, डिजाइन में। और यहीं पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। क्या है जी, जो फॉर्मेट बैकग्राउंड है यहाँ पे कर देंगे हाइड ग्राफिक बैकग्राउंड, ग्राफिक्स पे क्लिक कर देंगे। अब पूरा देखो ये ग्राफिक्स क्या हो गया, गायब हो गया, हाइड हो गया। अब हमें नहीं दिखाना, और बस यहां से क्लोज, इंटर, सेलेक्ट, इंटर। अब देखिए क्या होगा, ये पूरा व्हाइट व्हाइट आ गया, इस पे है कुछ, इस पे नहीं है। अब मैं आपको कह दूं कि लिखो इस पे, तो कीबोर्ड से कितना आप दबाओगे, कुछ नहीं टाइप होने वाला। मतलब मैं बताना यह चाहता हूं कि जब भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन लोगे तो आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे। जैसे मैं विंडो प्लस आर दबाता हूं और नए सिरे से मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं। ये तो बना बनाया था तो लिख लिए थे ना, यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, जैसे आऊंगा और ये क्लिक ऐड है, और अगर यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ये तो पहले से दिया है, और मैं कहता हूं अब टाइप करो ऊपर से, अब देखो हम कीबोर्ड कितना दबाएंगे नहीं काम करेगा। क्यों, क्योंकि पावर पॉइंट कहता है कि कुछ भी लिखना है तो आप लोग टेक्स्ट बॉक्स का सहारा लोगे। इसका टेक्स्ट बॉक्स का। और एक प्लस पॉइंट है, इसमें टेक्स्ट को कहीं पे भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। इसमें रूलर का कोई कंडीशन नहीं है। बस यहाँ शर्त यह है कि आपको जो बनाओगे वह स्लाइड से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब कहीं का मतलब यह नहीं कि स्लाइड हमारा यहाँ है और आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब टेक्स्ट मूव हो सकता है, यहां तक आ सकता है और इधर यहां तक जा सकता है, इसके अंदर भी और जा सकता है, लेकिन शो उतना ही होगा जो इस स्लाइड के अंदर होगा। उसमें क्या होता था रूलर के अंदर, इसमें रूलर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम टेक्स्ट को कहीं पे भी ला सकते हैं, टॉप पे, सेंटर में, बॉटम पे। ठीक है, तो जहां पे लेके आना है वो लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जाएंगे, तो चलिए हम टाइप करते हैं, थोड़ा सा इंसर्ट पे आएंगे, और इसके लिए देखो यहीं पे ऑप्शन दिया टेक्स्ट बॉक्स, दिख रहा है आपको। बस यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जितना बार लिखना पड़े उतना बार करना पड़ेगा। और मैं ब्लैंक लिया हूँ, ब्लैंक पे ही समझाऊंगा आपको सारा, वो तो रेडीमेड जो बना बना था वो मैं समझा दिया था। और मैं टाइप करूंगा माइक्रो सॉफ्ट ऑफिस, और इसको सेलेक्ट करके करूंगा बोल्ड, साइज को करूंगा बड़ा। और देखो अब इसको देखो कहीं लेके जाओ, आ रहा है, हम इसे बाहर भी लेके जा रहे हैं, देखो जा रहा है ना। अब बाहर लेके जाएगा अंदर छुप जाएगा, दिख रहा है ना ऐसे। सबको ऐसा करना नहीं है, ठीक है, इसके अंदर रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कहाँ पे सेट करना है, सेंटर में या यहाँ पे, बस। फिर से अब देखो कुछ लिखना है, बाहर क्लिक करूंगा फिर से इंसर्ट पे आऊंगा। आपको सर बहुत दिक्कत होगी इसमें, दिक्कत नहीं होगा, इसमें मेथड पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, और जब भी जहां लिखना होता है वहां पे लिख सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना बहुत जरूरी होगा।
लो आता हूं और पहला हमने दे दिया MS वर्ड, दूसरा MS एक्सेल है, समझे प्रेजेंटेशन बन रहा है, MS पावर पॉइंट, उसके बाद से MS एक्सेस, MS आउटलुक, और इस पूरे को सेलेक्ट करके मैं बोल्ड करूंगा और साइज को थोड़ा सा बड़ा करूंगा और लाके यहाँ पे छोड़ दूंगा। देखो अलाइनमेंट भी दिया, देखो सेट करने का कि इससे ऊपर मत जाओ, नहीं आप आपस में चिपक जाएगा, देखो दिख रहा है। बस यहाँ पे लाके छोड़ दिए इसको, और इसमें हम बुलेट्स लगा देते हैं। बुलेट्स पढ़े हो ना आप लोग, जो जैसा लगे आपको अच्छा है वैसे ले। अब देखिए, अगर मान लो इसी को हमें समझाना है आपको, तो मैं आऊंगा और अगले दिन पढ़ाना यही, ठीक है, मतलब MS ऑफिस अब स्टार्ट करने वाले हैं कल, तो मैं आऊंगा और दबाऊंगा क्या, F5, तो देखो फुल स्क्रीन में दिखेगा ऐसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमको पढ़ना है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और MS आउटलुक, ठीक है। तो पहले पे केवल यही रहेगा, अब दूसरे पे जो बनाएंगे एक और मुझे लाना है और सेम ऐसा ही लाना है, तो इसके लिए मैं दबाऊंगा क्या, या तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगा या तो Ctrl+M दबा दूंगा। आपको सर Ctrl+M क्या होता है, तो न्यू स्लाइड ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+M, नोट कर लेना। न्यू स्लाइड लाना है तो Ctrl+M, यम मत लिखना, मैंगो वाला यम। हो गया बाबू, बोलो। और इतना करने के बाद ध्यान से सुनना समझना, जब हम ये 5 बटन दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्लाइड को शो करने के लिए, प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, बताना, F5 होता है। चलिए लेना स्लाइड शो, F5, ये स्लाइड शो बोलते हैं इसको, मतलब स्लाइड को शो करना है, दिखाना है, स्लाइड शो। स्लाइड शो का शॉर्टकट दिया 5। अब चलो स्लाइड को शो करा दिए, लेकिन अब स्लाइड से बाहर जाना है। कहाँ जाना है, बाहर, वापस आना है, निकल जाना उससे। मान लो हम कहीं चले गए अंदर, तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, कि अंदर ही रहेंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, बोलो, दरवाजा खोलना पड़ेगा जी। उसके बाद चलिए बाहर आना पड़ेगा, लेकिन पहले एग्जिट द्वार होना चाहिए ना। चलिए ध्यान देना, इसके लिए इसे बोलते हैं एग्जिट। बोलो, मतलब अगर आप कहीं चले गए और वहां पे फिर से वापस आना है तो एग्जिट होना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट की है एस्केप बटन, क्या है, एस्केप बटन। तो एस्केप बटन दबाएंगे, इससे बाहर चले आएंगे जी। लिखना एग्जिट स्लाइड शो, मजा आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, कोई यहाँ से दिन भर दिमाग फालतू में चलता रहता है, एक तो दूसरा काम हम तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे तो बता दोगे, स्लाइड शो करने के शॉर्टकट की, स्लाइड से बाहर आना है तो एग्जिट स्लाइड शो, एस्केप, ठीक है। तो अभी एक स्लाइड है ना, तो आपको उतना नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी एक से ज्यादा जब बनाने लगूंगा ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे वापस आना बहुत इजी रहता है एस्केप बटन से।
क्लियर है? चलिए, अब इतना बनाने के बाद से यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि जूम मिनिमम कितना किया जा सकता है, मैक्सिमम। तो देखो ज्यादा इसमें जूम नहीं करते हम लोग। अगर देखो मिनिमम करेंगे तो 10 जाएगा, लेकिन देखो ऐसे दिखने लगेगा। अब बताओ क्या लिखा है, नहीं पता चलेगा। मैक्सिमम 400 लिखा तो है आउटलुक, लेकिन कितना लिखा है नहीं पता चल रहा। अब देखो समझ में आया? ये मैं लिखवाया हूँ ये पॉइंट्स, तो जो लिखवाया वो बता दे रहा हूँ मैं आपको, जिससे आगे चल के दिक्कत ना हो आपको। बहुत बड़ा है, इसको और छोटा करेंगे बस। ठीक है बाबू? अब देखो, अब पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अब एक एक टॉपिक को हम चूज करेंगे। पहले एमएस वर्ड, उसके बाद एमएस एक्सेल, उसके बाद एमएस पावर पॉइंट। तो इसके लिए क्या करूंगा, ये जो सेकेंड स्लाइड लाया हूं, इंसर्ट पे आऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करूंगा और लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसको मैं सेलेक्ट करके, ज्यादा एक स्लाइड पे ज्यादा मैटर नहीं होना चाहिए, और 2 से 3 हेडिंग से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। क्यों बना, सब एक ही बना दो, ये अच्छा नहीं लगेगा ना पढ़ाने वाले को ना पढ़ने वाले को। एक ही बार सब पे जाएगा, ध्यान जाएगा उसका, कौन पढ़ाए कौन ना पढ़ाए, कौन पढ़े या कौन ना पढ़े। इसलिए सिस्टम में भले ही नंबर ऑफ स्लाइड बढ़ जाए, अच्छा है, कलर कर दो। और इसके बारे में हमको यहाँ पे पास में लिखना है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से टेक्स्ट बॉक्स ला के इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग टाइप कर लेना, आपके बुक में भी दिया भी है, ठीक है? हम थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन पढ़ा सके, समझा सके। तो बताया ना मैंने कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसमें से कोई अच्छा जो लिखा हो इसमें। हाँ, ज्यादा नहीं, मैटर इसमें बहुत कम होना चाहिए, तब अच्छे से आप लोग आगे बढ़ा सकते हो और बना सकते हो। बस पेस्ट कर दिया। ऐसे बना के बस यहाँ पेस्ट कर दे। वैसे फिर से एक्सेल लेंगे, पावर पॉइंट लेंगे, एक एक करके इसको क्या कर लेंगे, बनाते रहेंगे। मतलब जैसा जरूरत पड़ेगा वैसे आप लोग को इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन वाइज हम लोग सीखेंगे, इसमें हम कुछ लगा नहीं रहे अभी, बहुत सिंपल मैंने क्विकली इसको बता दिया, ठीक है? हम लोग जब इमेज के साथ, लोगों के साथ प्रेजेंटेशन, मतलब क्या है, इमेज भी लगना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से लिखा होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग सेट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो हमने बेसिक अभी बता रहा हूँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। देखो 2 स्लाइड हमारा हो गया, क्या है, 2 स्लाइड। अब क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे और दबाओगे F5 बटन, तो यह आएगा। हम बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम लोग को पढ़ना है, एमएस वर्ड, तब पढ़ना है एमएस एक्सेल, तब एमएस पावर पॉइंट, तब एमएस एक्सेल एक्सेस, उसके बाद आउटलुक। फिर से हम यहाँ पे एरो की दबाएंगे तो आएगा क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और भी 2-4 लाइन लिख देंगे, मैंने एक लाइन में इसको बताया, एक सेंटेंस में, ठीक है? तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं बताया। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है? लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा 1983 में, ठीक है? और भी आप लोग पॉइंट टू पॉइंट, जैसे पॉइंट लिखवाते हैं हम 1 2 3 4 5, ठीक है? इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है,
ठीक है, ये सारा एक एक करके बढ़ा लेंगे और जिससे और बेटर तरीके से, मतलब एक पे एक रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद भी और है क्या, फिर से एरो करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्लिक करके अगर एरो में दबाऊंगा तो देखो लिखा गया है एंड ऑफ स्लाइड, और फिर से लिखा है क्लिक टू एग्जिट, क्या दबाएंगे, एस्केप। मतलब जितना स्लाइड है शो हो गया, अब चाहे 1 2 3 4 5 जितना हो पूरा शो होगा, उसके बाद से एग्जिट करने का ऑप्शन देगा। लेकिन मान लो हम पहला शो कराए और मुझे पहले के बाद दूसरा शो नहीं कराना है, तो कोई जो नहीं कि दूसरा टच करेगा तब एग्जिट होगा, हम यही शो वापस आ जाए। समझ रहा ना, ऐसा रूल नहीं है कि आपने 5 6 बनाया तो पहले को ओपन किया, फिर से दूसरे को ओपन किया, फिर से तीसरे को, फिर से, तब यहाँ पे वापस आओगे, नहीं, जहां पर रहोगे वहीं से वापस आना है, बस एस्के बटन दबाओ तो एग्जिट हो जाओगे। इसलिए बोला था एग्जिट स्लाइड शो, एस्के बटन हो जाएगा। तो आज मैं कुछ समझो कुछ नहीं पढ़ाया हूँ, बस इन